हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10th का फिजिक्स। आपको जैसे बता दें, प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले हम 2 लेक्चर आपको बता चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। यहाँ पर देखेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या है। यानी पहला पारदर्शी पदार्थ क्या है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि अगर कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उससे प्रकाश प्रकाश जो है आर पर पूरा के पूरा चला जाए, आर पार हो जाए पूरा के पूरा, तो उस स्थिति को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ तो आप समझ लीजिए, ऐसे लिखा भी यहाँ पर आप देखेंगे, कह रहा है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पूरी तरह पार करती हुई दिखाई दे, तो उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाए तो पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच हो गया, साफ पानी हो गया, हवा, प्लास्टिक का शीट हो गया, चश्मा का एक्रिलिक लेंस हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पारदर्शी के। लेकिन प्रकाश पूरा ना पार करके कम पार करे, मतलब कुछ भाग पार करे, तो उसे हम लोग कहते हैं पारभासी, यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का केवल कुछ ही भाग गुजर पाता है, तो पारभासी पदार्थ कहलाते। जैसे तेल लगा कागज, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, आंख की पलक आदि। अब अपारदर्शी पदार्थ को हम लोग जानेंगे। तो अपारदर्शी अपारदर्शी का मतलब हो गया ऑब्क्यू मटेरियल्स। तो कह रहे कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर सकता, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, जैसे पत्थर हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, जैसे आप मोटा गत्ता हो गया, जैसे आप कई एग्जाम्पल इसमें आप ऐड कर सकते हैं, पेंट आदि। ये सब अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। तो आपको पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। प्रकाश पूरा पूरा पार करेगा तो पारदर्शी, ठीक है। थोड़ा पार करेगा, मतलब कुछ भाग पार करेगा तो पारभासी, और नहीं पार करेगा तो अपारदर्शी। क्लियर? कट टू कट पॉइंट क्लियर रखिए। इसके बाद जो हम लोग का इसमें मेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, और कहीं गया, वहां से टकरा कर घूम गया, टकरा कर कहीं जाना शुरू कर दिया, टकरा कर वापस जाना शुरू कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आ गई? इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो कह रहा है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कोई प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर और अपने वो रिटर्निंग चला जाने लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन अभी आपने सीखा। इसके बाद देखिए, नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश के परिवर्तन को स्पष्ट देखने के लिए सबसे उपयोगी दर्पण होता है। यानी अगर आप प्रकाश का परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका दर्पण जो है ना, सबसे बेहतरीन होगा। आप बचपन में कभी आपने खेल खेल में अक्सर शीशा, ऐनक अपने हाथ में लेकर धूप के तरफ ऐसे करते हैं ना, तो इसकी जो एक तरफ कहीं और लाइटिंग जाती है, तो हम लोग चमकाने का कार्य करते थे। बात समझ में आया? तो वो किस किस नियम पर आधारित था? तो यही प्रकाश के परिवर्तन के नियम पर आधारित था। दूसरा कि अगर दर्पण में भी समतल दर्पण हो, तो इस पर सबसे अच्छा परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गया? यहाँ देखिए, अब ये दर्पण का निर्माण कैसे होता है? ये समतल दर्पण आपके सामने हम दिखा रहे हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम दर्पण के बारे में नीचे लिख भी दिए हैं आपको अच्छे से बताने के लिए। अगर चिकने कांच के एक समतल प्लेट का बना होता है, मतलब जो दर्पण है वो चिकन कांच के, मतलब प्लेन कांच, कांच मतलब शीशा का बना हुआ एक समतल प्लेट है, मतलब प्लेन प्लेट है। इस कांच के प्लेट के एक तरफ चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है,
देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है, कांच का समतल प्लेट है, आप लिख भी सकते हैं कांच का समतल प्लेट। ठीक है, ये है, ये भाग पार्ट वन कांच का समतल प्लेट हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक चांदी की पतली परत, तो है जो दिख रहा है ना ये आपको, ये चांदी की ये क्या है, पतली परत है। बात समझ में आ गया। और जमा दी जाती है, ये इतना ही से आपका जो है ना, ये आईना का जो है रिफ्लेक्शन का कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन कहीं ये रगड़ने के कारण, घिसने के कारण चांदी की परत उतर न जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद लाल या किसी गहरे रंग का पेंट कर देते हैं। यानी जो हॉल देख रहे हैं, हॉल कलई किया हुआ, ये लाल रंग का या किसी गहरे रंग का पेंट है। बात समझ में आ गया, पेंट होता है। तो इस प्रकार से हम समतल कांच का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, जैसे पेंट करेंगे ये चांदी का परत सुरक्षित हो जाएगा और आपका ये दर्पण जो है अच्छी तरह से काम करेगा। आप समझिए, आपके घर में जो शीशा होते हैं ना, कांच होते हैं, अगर केवल उसके पीछे आप सोच रहे हैं कि पेंट किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अगर पेंट खाली किया हुआ रहता है ना, तो आपको जब आप मुंह देखने जाते हो तो पेंटवा दिखाई देता है, आपका मुंहवा नहीं दिखाई देता। बात समझ में आ गया। तो क्या किया कि कांच है, कांच के पीछे एगो और पेंट कर दिया, लेप चढ़ा दिया, लेप। वो कांची का लेप है तो चांदी की परत है। बात समझ गए। उसके बाद एगो पेंट जो हरियर लाल आप जो भी देखते हैं, वो एक अलग पेंट किया हुआ है। वो पेंट किस लिए करते हैं, ताकि वो चांदी की जो पतली परत है वो सुरक्षित रह सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो कर लीजिएगा।